रहे हैं स्टार न्यूज़ 11 टीवी और मैं आपके साथ आशीष खान। जैसा कि नगर निकाय चुनाव चरम पर है तो सभी प्रत्याशी हैं डोर टू डोर जाकर और जनसंपर्क कर रहे हैं, रैली तक भी कर रहे हैं। तो आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जो समर्थित प्रत्याशी हैं सीमा रानी, वो वार्ड नंबर 9 मोहनपुरा उत्तरी में आई है। आइए उनसे बात करेंगे कि जो यहाँ पे मोहनपुरा उत्तरी में आए हैं क्या क्या पहले तो यहाँ पर क्या क्या जो मुख्य समस्या है वो देखने को मिली है आपको। सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ की जनता से बहुत प्यार मिला है। और ये देखिए, नुक्कड़ सभा के दौरान और कोई इतनी फैसिलिटी नहीं थी, तब भी नुक्कड़ सभा के माध्यम से ही मैंने अपनी बात लोगों तक पहुँचाई है और उनका मुझे पूरी तरह से समर्थन मिला है। जो मैंने यहाँ पे मुख्यतः समस्या देखी है रोड की, नालियों की, पानी की, जो हर जगह हर वार्ड में देखने को मिल रही है। और अगर मैं जीत के आती हूँ तो सबसे पहले इन्हीं कार्यों को किया जाएगा। मैडम, आप यहाँ पे मोहनपुरा उत्तरी में आए हैं, अधिकतर देखा गया है इन जो ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो और पार्टी है कांग्रेस भाजपा वो नहीं पहुँच पाते। आप यहीं पे आए हैं, वो सारे हैं जो मेन जो जगह है वहाँ पर प्रचार कर रहे हैं, क्या वजह है? वो लोग इन जगह पे आएंगे भी नहीं, क्योंकि इन जगह पर वोट मांगने के लिए नहीं, वहाँ पे एक चीज देखी जाती है कि वहाँ पे किसी मुखिया को पकड़ा जाता है, उनको बोला जाता है तुम अपने साइड की। यहाँ पे एक जरिया ढूंढा जाता है कि वोट खरीदने का, किसी को माध्यम बनाया जाता है, अरे तुम्हारे यहाँ पे इतना भेज दिया जाएगा, ये हो जाएगा, आपकी वोट दिलानी है। तो समाज को अब थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा। समाज जागरूक हो चुका है और इसीलिए शायद यहाँ पे इतनी भीड़ देखने को मिल रही है। बाकी आप किसी से भी बात कीजिए, वो आपको पूरी तरह से समर्थन में है पीपल्स पार्टी के, और वो ब्लैक बोर्ड को जिताने की सपोर्ट में है। आप पीपल्स पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या वादे दावे लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं जिससे आपको जनता का समर्थन? वादे तो वही हैं जो लोगों ने किए हैं, पर पूरा किसी ने नहीं किया। और इस बार जिन वादों को हम लेके आए हैं उनमें मुद्दे भी बहुत नए हैं। ये रोड की समस्या नहीं है, सबसे बड़ी देखो शिक्षा का है। जो स्कूल हमारे जज्जर पड़े हैं, जज्जर हालात में हैं, क्योंकि इन बस्तियों से जो स्कूल में, सरकारी स्कूलों में जाते हैं बच्चे, उसे शिक्षा को सुचारू रूप से, स्कूलों को सुचारू रूप से कराना सबसे पहली प्राथमिकता होगी हमारी। मैडम, अभी आपने जनसभा को संबोधित करते हुए एक चीज बोलते कि आप कैंडिडेट लड़ रहे हो, पहली लड़ाई आपने जीत लिया नामांकन करके और दूसरी लड़ाई अब जीतनी है, क्या कारण है इसका ये चीज बोलने का? मेरा ये बोलने का सिर्फ ये कारण रहा है क्योंकि मैं जब से नगर निगम बना है, मैं एससी की पहली कैंडिडेट हूँ जिसने ये दावेदारी की है। तो ये मेरी पहली जीत तो यही हो गई कि किसी ने अपना नामांकन तो किया मेयर पद के लिए, तो पहली जीत ये हो गई। और दूसरी जीत, मेरा समाज, हमारे भाई लोग अगर मुझे सपोर्ट करते हैं और मेयर पद पे मैं बैठती हूँ और जीत के साथ, बड़ी जीत के साथ, तो ये दूसरी जीत बहुत शानदार होगी। आप ऐसी समाज की बात कर रहे हैं, ऐसी समाज के बारे में जो भारत के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, वो भी बड़ी बात कर रहे हैं और योजना भी निकाल रहे हैं, ऐसी समाज को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे? आपने अभी प्रधानमंत्री जी के लिए बोला मोदी जी इतनी योजना। अच्छा, एक चीज बताइए आप, वो मंदिर के नाम पे वोट मांगते हैं, मंदिर, ठीक है, भगवान के नाम पे वोट ले रहे हैं। भगवान से ज्यादा जरूरी इस टाइम पे शिक्षा है, जिससे हमारे समाज को वंचित किया जा रहा है। क्योंकि वहां पे मंदिरों में जाता कौन है? जो पिछड़ा वर्ग है। वो मंदिर तक सीमित नहीं है, अब वो शिक्षा की ओर जाना चाहता है। आप स्कूल बनाइए ना, स्कूल लेके आइए, वोट अपने आप मिलेगी उनको। उन्हें किसी के दर पे जाने की जरूरत नहीं पड़ी हाथ जोड़ के वोट मांगने के लिए। वोट वो लोग अपने आप देंगे, रोजगार देंगे तो उनको, लोगों को काम मिलेगा तो वोट अपने आप मिलेगी। मंदिर के नाम पे वोट नहीं मिलेगी। और जिन मंदिरों के नाम पे वो वोट लेते हैं, उन्हीं मंदिरों में जाने का ऐसी समाज को कोई हक भी नहीं है, तो फिर किस नाम पे वोट दे उनको? आपने मंदिर की बात की, मंदिर की बात करते हैं जो भाजपा के लोग हैं, आपकी क्या क्या प्राथमिकता है नगर को लेकर? जो रुड़की नगर में अभी तक के 2 बार मेयर भी रह चुके हैं, उससे पहले अध्यक्ष पद पे भी रहे हैं, कांग्रेस और भाजपा के ही रहे हैं अधिकतर। आपकी क्या क्या प्राथमिकता रहेगी जो नगर में कार्य नहीं हुए आप उनको करेंगे? नगर के कार्य के लिए सबसे बड़ी है रोड लाइटें, रुड़की का सौंदर्यीकरण सबसे पहले। और दूसरी चीज है आपके हर वार्ड में मैंने देखा है, हर एक वार्ड में उसकी सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था नहीं है, कुछ जगह है। और शिक्षा सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा मेरा, शिक्षा को लेके कुछ स्कूल बंद किए जा रहे हैं। और पार्क लोगों ने प्राइवेट बना दिया है,
उनके चाबी अपने पास रखते हैं। वो बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए वो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। जो लोगों ने जहाँ पे पार्क है, पार्कों में बैठने भी नहीं दिया जाता, खेलने भी नहीं देता, क्योंकि 8 बजे के बाद या 7 बजे के बाद पार्क बंद हो जाएंगे। तो वो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है जो किसी के पास चाबी रहेगी। तो आपने प्राथमिकता तो बता दी मैंने। अभी ये भाजपा है, कांग्रेस है और बसपा से प्रत्याशी हैं, वो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और वादे कर रहे हैं और उनके साथ भीड़ भी बहुत है, रोड शो निकाल रहे हैं। आपके साथ ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। आप जहाँ पे भी जा रही हो, अकेले ही जा रही हो, लोगों से मिल रहे हो, डॉक्टर को, तो कैसे जीत पाएंगे आप? देखिए, भीड़ दिखाने, अगर वो इतने काम करते तो उन्हें अपना प्रभुत्व दिखाने के लिए रोड शो ना निकालने पड़ते, उन्हें बड़े बड़े बैनर ना दिखाने पड़ते, उन्हें प्रचार प्रसार में इतना पैसा खर्च ना करना पड़ता। आज जनता को लुभाने के लिए उन्हें पैसे ना बांटने पड़ते। उन्हें जो ये दारू बट रही है, या एक पार्षद पद के लिए भी जो पार्षद का उम्मीदवार है वो भी एक कुकर तक बांट रहा है, वो झाड़ू बट रही है, क्या इस चीज को ना बांटते हुए वो इसी पैसे का यूज किसी पार्क को बनाने में, किसी स्कूल को बनाने के लिए, या किसी शिक्षा के लिए, रोड के लिए, पानी के लिए काम में लेके आता, तो शायद जनता खुश होकर वोट अपने आप देती। उसे हमारे पास आने की जरूरत नहीं थी। तो ये दिखावा दिखाने की जरूरत नहीं है। अब जनता जाग चुकी है और जनता समझ चुकी है कि हमारे लिए काम कौन करेगा और कौन नहीं करेगा। वो आज हमारे बीच नहीं आए तो कल तो क्या आएंगे हमारे बीच। तो ये थी सीमा जी। तो सीमा जी ने कहा है कि जो पार्टी के प्रत्याशी हैं वो वोट लेने के लिए दारू बांट रहे हैं और कुकर वगैरह बांट रहे हैं। तो और भी लोग हैं यहाँ पे, उनसे बात हो। हमारे साथ यहाँ पे पीपीआई जो पीपीटी पार्टी है उसके प्रवक्ता भी है, उनसे बात करेंगे। आप डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं, सीमा जी के साथ समर्थन भी दिया है आपकी पार्टी ने। तो क्या लगता है आपको कि रुड़की मेयर सीट आप निकाल पाएंगे? बिल्कुल, हम लोग रुड़की मेयर की सीट निकाल रहे हैं। पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक का ये समस्त भारत की जनता से वादा है और वो ऑलरेडी 24 से 25 राज्यों में कार्य कर रहे हैं। हम लोगों का ये वादा है कि हम शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सुरक्षा के लिए, बेरोजगारी के लिए, महंगाई के लिए और न्याय के लिए हम निरंतर कार्य करेंगे। और भारतीय संविधान सम्मति पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक का निर्माण किया गया है और हमारे नगर निगम के 40 वार्डों से समस्त SC/ST OBC और जो लोग भारतीय संविधान सम्मत राज चाहते हैं एवं जल भराव की समस्या, सड़कों का निर्माण, शौचालयों का निर्माण एवं जो हमारी बिल्डिंगें बन रही हैं, बिल्डिंगों का निर्माण सरल करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। उन लोगों का सहयोग हम हर जगह, जो हमारे पार्क बने हुए, पार्कों में बेंचों का निर्माण, जो हमारे नगर निगम के कर्मचारी हैं जो 20-20 साल से नगर निगम में जवानी से कार्य करने के लिए आते हैं और 20 साल बाद, 25 साल बाद कच्चों से रिटायर हो जाते हैं। हमने ये भी इसमें कोशिश करी है कि अगर हम लोग आते हैं तो उनको भी परमानेंट पक्का करेंगे ताकि वो लोग भी अपनी आजीविका चला सके और अपने बच्चों को भी अच्छे से अच्छी शिक्षा दे सके। एवं हम लोगों ने एम्बुलेंस का भी हमने निर्माण करने की कोशिश की है कि निरंतर एम्बुलेंस का भी निर्माण हो। अगर किसी वार्ड में अगर कोई समस्या है तो उसके लिए हम काम करेंगे। और हमने अग्निशयन यान के लिए भी हमने कोशिश रखी है कि अगर कहीं पर अगर फायर ब्रिगेड की जरूरत पड़ती है उस पर भी हम लोग काम करेंगे। एवं तमाम हमारी जो कॉलोनियों में हमारी महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उन लोगों की जो मेन समस्या है वो है सुरक्षा। सुरक्षा हम किस स्तर पर देख सकते हैं। आज किसी से अगर पूछें कि भाई ये समस्या कैसे घटी तो कोई बताने को तैयार नहीं है। हम कोशिश करेंगे अगर हम लोग आए तो हम लोग जो कॉलोनियों के मुख्य जो एरिया होंगे उन पर हम निगरानी के लिए कैमरों को भी लगवाएंगे ताकि यहाँ की जो महिलाएं हैं वो भी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। तो आईडी के प्रवक्ता थे, उन्होंने बताया जो वादे और दावे लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। तो आइए यहाँ पे जो स्थानीय निवासी हैं उनसे भी बात करेंगे। जी क्या कहेंगे? सीमा रानी जी यहाँ पे आज आई हैं। सीमा रानी जी जो आई है, जो इन्होंने जो ये हिम्मत दिखाई है, एक दबे कुचले समाज को जो ये समझते थे उसको ये कि हम अपने पैसे के बलबूते पर इनको प्रलोभन दे करके मतलब हम ही राज करते रहेंगे। लेकिन आज ये SC/ST OBC समाज जो है, ये जो पूरा मूल निवासी समाज है, ये इस चीज़ को ये समझ चुका है कि अब हम वोट नहीं बेचेंगे, हम अपना वोट अपने लिए इस्तेमाल जा करेंगे और जो अच्छा प्रत्याशी होगा, जो अच्छा वादा जा करेगा उसको हम अपना वोट जो समर्पित उसको कर देंगे। तो ये सीमा रानी जी आई हैं, ये कैसे प्रत्याशी? ये सीमा रानी जी बहुत अच्छी प्रत्याशी हैं और ये एक जो संगठन के द्वारा जो आई है, जो एक संगठित जो इनके विचार है, ये इनके एक अपने विचार नहीं है, एक जो संगठित जो विचार है,
तो ये इन्होंने बताया कि संगठित विचार है सीमा रानी जी यहाँ पे महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। आइए बात करते हैं महिलाओं से। तो मैडम, महिलाओं से बात करने के से पहले यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। जी सीमा रानी जी यहाँ पे प्रचार करने के लिए आई है, जी जी। क्या कहेंगे इनको लेकर? मैं इनका समर्थन हूँ क्योंकि मेरी वाल्मीकि समाज की बेटी है। हमारा समाज संगठित नहीं है भाई, संगठित हो जाओ तुम्हारी कहीं ना कहीं चमारों से हमारी ज्यादा वो है। चमार कहीं भी खड़ा हो जाएगा ना, क्या मैं चमार हूँ, उसके 10 कच्चे हो जाएंगे। हमारा संगठन में क्या है, वाल्मीकि समाज में संगठन नहीं है मेरे भाइयों। जब एक हो जाओगे ना, इनमें भी एक होगी ना, तुम्हारी कहीं ना कहीं पूंछ होगी। वो केवल अपने समाज के लिए है, पॉलिटिक्स में नहीं है। राजनीति में कोई नहीं आया अब तक, आया कोई राजनीति में नहीं है। एक मेरी बहन है सीमा जी, तो सीमा जी को आपका समर्थन मिलेगा? बिल्कुल मेरी तरफ से समर्थन है। तो इन्होंने कहा कि सीमा रानी जी को समर्थन मिलेगा। तो यहाँ पे महिलाएं भी हैं, महिलाओं से भी बात करेंगे। जी, ये यहाँ पे सीमा रानी जी आई हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रही है और जनसभा भी की है। तो कितना समर्थन आप लोगों का मिल रहा है? हम तो पूरा देंगे भैया, हम पक्का वोट देंगे, नहीं को देंगे। तो सीमा रानी जी को ही वोट देंगे? जी बिल्कुल। और भी प्रत्याशी आए हैं यहाँ पर अभी तक? नहीं और कोई नहीं आया, आते तो बतेरे हैं, बाकी वोट ही नहीं देंगे। नहीं आया यहाँ पे भी। तो इन्होंने कहा कि सीमा रानी जी पहली प्रत्याशी है जो यहाँ पर आई है और कोई प्रत्याशी नहीं आया, और इनको सीमा रानी को भारी समर्थन मिल रहा है। यहाँ से मोहनपुरा जो उतरी है वार्ड नंबर 9 से, तो चुनाव से जुड़ी खबर आपको दिखाते